हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। हमारा जो लीनियर अलजेब्रा के ऊपर हमारा कमांड हम एक्सपोर्ट होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो इस पे आपको 60 मार्क्स जो आते हैं उसके ऊपर आपको अच्छे से बहुत सारे ये जो बेसिक है, जिसको बेसिक ना बच्चों, जिसको बेसिक नहीं आता वो तो लीनियर अलजेब्रा जो आगे चैप्टर है ये सारा का सारा जितने हम मीन्स जितने हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, बेसिक जितने पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा सिर्फ यूज करना है, नई टॉपिक और नहीं पढ़ेंगे बच्चों। ये ऐसा बोला जाता है लीनियर अलजेब्रा में। कॉम्प्लेक्स में तो ऐसे हैं जिसको पहले चैप्टर नहीं आता या फिर एनालिटिक फंक्शन का डेफिनेशन जिसको नहीं आता उसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कभी आ ही नहीं सकता। वैसे कि ये 1, 2, 3 चैप्टर ऐसा है लीनियर अलजेब्रा में जिसको वो 1, 2, 3 चैप्टर नहीं आता उसको कभी भी लीनियर अलजेब्रा आ ही नहीं सकता बच्चों। इसीलिए 1, 2, 3 चैप्टर्स को आपको बहुत ही अच्छे से सीखना है। कल मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर बहुत सारे काम किया है और छोटे छोटे थ्योरम का जो प्रूफ्स था, जो रिजल्ट्स था, वो आपको खुद से प्रूफ करने के लिए मैंने दिया था। आई होप आपने वो सारे प्रूफ्स कर लिए थे, छोटे छोटे प्रूफ था। आज हम जो लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर 3 हम पढ़ेंगे वो उसके ऊपर आपको मैं टॉपिक तो नहीं है, सिर्फ चैप्टर 1 मैट्रिक्स के ऊपर आपको रखना है। समझ रही हो? अभी तक मेरी न्यू टॉपिक नहीं आया है, समझ रही हो? अगर इसको चैप्टर ऐसे बनाते हो तो अगर वो चैप्टर 1 मैट्रिक्स के बारे में बोल रही हो तो इसको चैप्टर ऐसे बोल दो ना, चैप्टर 1.1 उसको कर लो, उसको 1.2 कर लो, शायद मेरे लिए बहुत आसान रहेगी, राइट। तो अगर आपको नहीं इच्छा है तो नहीं ऐसे बना लो ताकि बढ़िया हो जाएंगे। और चैप्टर का नाम बच्चों दे दो कि डिटर्मिनेंट के बारे में आज हम थोड़ा बात करेंगे, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट के बारे में हम थोड़ा बहुत हमारा काम करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा हमारा रिजल्ट बनाने का कोशिश करेंगे। डिटर्मिनेंट होता क्या है? ये डिटर्मिनेंट का नाम जब जब आता है ना, आपको सिर्फ दिमाग में ये सेट करना है, डिटर्मिनेंट के बारे में अगर किसी ने जिक्र करता है तो भैया वो मैट्रिक्स जो होगा वो गारंटी ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। मीन्स ऐसा अगर कोई मैट्रिक्स आपको सामने वाला दे दे 1, 2, 3, 0, 1, 5 मीन्स ऐसे 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स दिए और वो पूछता है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर फाइंड आउट करो बोल रही हो तो ये कभी भी हो ही नहीं सकता। बिकॉज ए नॉन, ऐसा नोट आप बना के लिखना, ए नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स कैन नॉट डिफाइन इट्स डिटर्मिनेंट, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स कैन नॉट बी डिफाइंड। आपकी मर्जी, जो लैंग्वेज आपको सही लगता है वही लैंग्वेज आपको अपने नोट्सों में लिखना है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? इसलिए इस डिटर्मिनेंट को हमने तो भैया आपको किसी ने भी ऐसे अगर डिटर्मिनेंट दे दिया 1, 2, 3, 4 तो आपने तो सीखा है भैया डिटर्मिनेंट मीन्स ये ऐसे होता है 4 - 6 जो कि -2 होता है, ये आपने सीखे हैं। पर जो डिटर्मिनेंट का एक्चुअल थीम है ये यही है कि भैया डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन आपको कोई किसी बच्चे को पूछ के देख लो, अगर वो सही से जवाब दे दिया ना तो वो बढ़िया स्टूडेंट है, ये इतनी गारंटी रख लो। एग्जाम्पल से थोड़ी ना ये इसको डिटर्मिनेंट कहते हो, इसका तो भैया इतने बड़े नाम को आपने डेफिनेशन डिफाइन नहीं करते हो तो आपने यूज कैसे कर दिया? किसने परमिशन दे दी? किसी बारे में आपको पता नहीं है उसको यूज कर रहे हो, ये तो अफसोस है भैया। ये सब्जेक्ट सीख रहे हो बच्चों, वी आर लर्निंग द मैथमेटिक्स। समझ रहे हो? मेरी पहली ही वीडियोस का जो हेडलाइन था वही था, वी आर लर्निंग
हम रटेंगे नहीं, समझ रहे हो? तो सारे चीज़ों का डिफाइन आपको करना आना चाहिए, तब जाकर आपको यूज करने का परमिशन है भैया। अगर डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन ये आपने डिफाइन नहीं कर रही हो, ऐसे बोल रही हो, वो तो 12th क्लास के बच्चे के लिए सही है, क्योंकि उसको तो भैया डिटर्मिनेंट को ऐसे फाइंड आउट करते हैं, उसको सीखा भी जाता है इस तरह से। लेकिन आप थोड़े ना 12th क्लास के बच्चे हो, आप अभी बड़े बच्चे हो गए हो, ठीक है? तो चलिए इसका डेफिनेशन आप लिख लेना। डेफिनेशन ये कहता है डिटर्मिनेंट की, जब आपको नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट ही नहीं होता है तो भैया कुछ ऐसे तो होगा। तो ये डेफिनेशन कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड विद एन एक्सप्रेशन, और देखो किसी भी हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एसोसिएट होती है किसी भी एक एक्सप्रेशन से या फिर एक नंबर होती है। देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फर्क बहुत है भैया, जमीन और आसमान की फर्क है भैया। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, कुछ पार्टिकुलर नंबर 1 2 3 -0 1 सॉरी -0 बोल दिया, 0 -1 2 कुछ भी एक नंबर होता है डिटर्मिनेंट। लेकिन मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है भैया? दिस इज एन mn नंबर, है ना? वो रियल और इमेजिनरी है, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर array ऑफ m rows एंड n कॉलम्स। ऐसा नहीं है। ओके ये मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट है, ये आसमान और ज़मीन का फ़र्क है भैया। ओके तो ये बोल रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड विद एन एक्सप्रेशन और अ नंबर विच इज़ कॉल्ड अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि भैया आपके पास कोई भी A11 कर करके A1n एन ऐसे कर करके AN1 करके आपको ANN, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए बच्चों। तो इस मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करते हैं, पहले नोटेशन के बातें आओ। ये जो है ना ये मॉडुलस नहीं है, जब रियल एनालिसिस पढ़ेंगे इसका मतलब ये मोड है। जब हम मैट्रिक्स कैलकुलस पढ़ते हैं इस नोटेशन का मतलब ये समझा जाए कि भैया ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जब हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से फाइंड आउट करते हैं, करेंगे आगे जाके। यूनिटरी मैट्रिक्स एक होती है, उसमें इसका मीन्स डिटर्मिनेंट का मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे दिया जाता है। तो ये वाला ये बाहर वाला है, ये जो डंडे है बाहर वाले के लिए उसको सिर्फ मोड के लिए पढ़ा जाता है और इसको डिटर्मिनेंट पढ़ा जाता है। तो आदमी मीन्स स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो जाती है वहाँ, इसीलिए ज़्यादातर स्टैंडर्ड ऑथर इस नोटेशन को वो प्रेफर नहीं करते हैं। वो तो सीधे ऐसे लिख देते हैं भैया डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल है। ये जो स्टैंडर्ड ऑथर आप CSIR नेट के पेपर उठा के देख लो, ये वाला नोटेशन कम मिलेंगे, लेकिन एग्ज़ाम की पेपर्स में ये वाला नोटेशन लगभग मीन्स फ्रिक्वेंटली आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ डेट ऑफ ए होता है, राइट। कहीं ऑथर कभी कभी ऐसे भी लिखा मिलेंगे आपको AIJ का डिटर्मिनेंट को ऐसे भी नोटेशन, ये और वाला सारा है, ये वाला नहीं है। समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स? ये होता है। तो इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट वाला सिंबल है तो A11 A12 करके A1n आएंगे, यहाँ ऐसे करके AN1 करते करते ANN, इसका डिटर्मिनेंट का यही आपको नोटेशन मिल जाते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो रहा है डेफिनेशन एंड कुछ नोमेनक्लेचर एंड कुछ नोटेशंस के ऊपर मैंने आपको समझाया, राइट। तो अब हम रिजल्ट्स के ऊपर मीन्स जाने से पहले एक मुझे बताओ, अगर आपके पास A11 है, मीन्स आपके पास सिर्फ A×1 के अगर मैट्रिक्स आपके पास है तो उसका जो डिटर्मिनेंट, मैंने अब की बार ये वाला सिंबल यूज करूंगा,
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ A11, समझ रही हो, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A11 सिर्फ और सिर्फ ये A11 मीन्स 1 क्रॉस 1 क्रॉस का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट वही नंबर आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करूं तो भैया मुझे बताओ 2 का डिटर्मिनेंट सिर्फ 2 ही है। ये मॉडुलस नहीं समझा जाए बच्चों, -2 का डिटर्मिनेंट ऐसे 2 मत लेके बैठना कि ये मॉडुलस का डंडे नहीं है, ये डिटर्मिनेंट के डंडे हैं, तो उसका -2 ही आएंगे। ओके तो मान लेते हैं आपके पास अगर 2 क्रॉस 2 का है A11, A12, A21, A22, अगर आपके पास कोई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आपके पास है तो मुझे बताओ उसका डिटर्मिनेंट क्या आएंगे, कैसे डिफाइन होता है। हमने पढ़े थे भैया इसको मल्टीप्लाई करो और नेगेटिव साइन में इसको मल्टीप्लाई करना है बस। तो क्या बनेंगे, तो A11 इंटू में A22 माइनस A12 इंटू में A21, ये होता है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का यही तरीका बनते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आपके पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो मान लेते हैं तो ये वाला A11, A12, A13, तो अगर ऐसा है A21, A22, A23, तो यहाँ क्या बनेंगे बच्चों, A31, A32, A33, राइट। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए कई सारे तरीके हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको सिर्फ ये नोटेशन रखना है भैया ये जो है ना पहले प्लस का है माइनस प्लस करके ये ऐसे चलते चले जाएंगे। तो अगर नीचे से आओगे तो ये प्लस है तो माइनस है, प्लस है माइनस करके ऐसे यहाँ चलते चले जाएंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएंगे और यहाँ माइनस प्लस ऐसे करते करते यहाँ तक आप आएंगे। तो ये प्लस है तो माइनस है, प्लस है, ऐसे करते करते ये सारे के नोटेशन आपको आना चाहिए। आप रो की रिस्पेक्ट में एक्सपांड करो या फिर किसी एक कॉलम की रिस्पेक्ट में एक्सपांड करो, वो तो चॉइसेस है बच्चों, समझ रहे हो। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी अप्रोच आप अप्लाई करोगे। मान लेता हूँ मैं इस रो के अप्रोच में एक्सपांड करना चाहता हूँ, तो भैया ये जो क्वांटिटी A11 के ऐसे ही रख दो और डिटर्मिनेंट ले लो। इस रो को अगर पकड़ते हो तो इस कॉलम को भी डिलीट कर दो, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो रख दो। दैट मीन्स A22, A23 इंटू A32, A33 ये बचेंगे, राइट। तो इसके लिए आप जाना चाहते हो तो एक नेगेटिव रख दो माइनस का A12 इंटू में डिटर्मिनेंट कौन आएंगे, ये रो, तो ये वाला कॉलम को छोड़ना है अब की बार। तो अब ये कॉलम छोड़ेंगे तो कौन से वाला पोर्शन बचा, ये वाला A21, A23, A21, A23 और नीचे क्या है A31 इंटू में A33, ये बचा आपके पास। प्लस में ये वाला A13 के साथ डिटर्मिनेंट कौन सा लेना पड़ेगा, अब की बार ये रो तो लेंगे लेकिन अब की बार ये कॉलम को छोड़ेंगे। तो ये वाला पोर्शन जो इतना बचा है वही लिखना है। तो क्या लिखेंगे, A21, A21, A22 और कौन आएंगे A31, A32, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस 2 क्रॉस 2 का तो आपको डिटर्मिनेंट आता है, वही आपको कैलकुलेट करके वो आपके पास इसको कैलकुलेट कर लो। वो जो नंबर आएंगे वो होता है इस मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। ऐसे ही आप जनरली ऐसे बढ़ाते चले जाओ, जितनी क्रॉस का चाहिए उतने ही क्रॉस का आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों थोड़ा रिजल्ट पे आते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखो या फिर सिर्फ रिजल्ट के ऊपर हम बात करेंगे, राइट। तो रिजल्ट्स नंबर 1 पे हम शुरू करेंगे। तो रिजल्ट 1 ये कहता है कि भैया देखो, मान लेते हैं कि आपके पास कोई डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है
1 2 3 और 0 4 5 एंड 6, मान लेते हैं इसको मैं 0 2 0 2 -3 ये लूँगा। ये मैंने 3 क्रॉस 3 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट डिफाइन है भैया। क्या आएंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन डिटर्मिनेंट तो भैया नॉन जीरो मीन्स डिटर्मिनेंट डिफाइन है, नॉन जीरो जीरो का कोई चक्कर नहीं है। ओके तो पहले रिजल्ट का थीम ये कहता है भैया आप ना इसको पहले एक्सपांड की फॉर्म में लिखो, तो डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट कर लो एक बार। तो देखो भैया मैं इसके अबाउट अगर मैं एक्सपांड कर दूं बच्चों, तो देखो यहाँ 0 0 रह जाएंगे। इसके लिए जो आसान है वही रास्ता पकड़ो। आप ऐसे भी एक्सपांड कर सकते हो, इस रो को या फिर इस कॉलम को, कोई एक रो कोई एक कॉलम को पकड़ो। उसी हिसाब से आपको ना वो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट इसका मैं इसके अबाउट अगर एक्सपांड कर लो, ये 1 मैंने ऐसे ही रख दिया, तो ये वाला कॉलम पकड़ रहा हूँ, तो इसको डिलीट कर दो। जो बचा हुआ पोर्शन है -12 माइनस का 10 बनेंगे, जो कि कितने आता है, और इसके अबाउट करेंगे तो वो 0 इंटू समथिंग तो 0 आएंगे, और मैं फर्दर नहीं करूँगा, तो ये वाला आएंगे -22। समझ रहे हो, ये होता है एक तरीका। दूसरी तरीका, अगर आपको ये रिजल्ट, आप तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांडिंग फॉर्म में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन और भी एक है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ डिफाइन करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं एक, हम जानते हैं माइनर क्या होता है एक मैट्रिक्स का, एंड कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर्स, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में हम थोड़ा बातें करेंगे, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स अगर कैपिटल A इज इक्वल्स टू AIJ, कोई भी एक n क्रॉस स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, अब की बार ये स्क्वायर मैट्रिक्स कोई ज़रूरी नहीं है, m क्रॉस n मैंने कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ले ली, तो भैया माइनर को हमेशा MIJ नोटेशन दिया जाता है। सो ये माइनर क्या होता है, ये कुछ नहीं है भैया, ये एक डिटर्मिनेंट होता है। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ सॉफ्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका m क्रॉस n का जो जितने बन सकता है उसके सब मैट्रिक्स ले लो, उसका स्क्वायर सब मैट्रिक्स ले लो, उस जो सारे डिटर्मिनेंट होता है वो माइनर होता है। बाई लीविंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A। तो अंग्रेजी में अगर मैं बोलूँ इसको, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ ऑफ बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, then ये बोलता है द माइनर MIJ ऑफ स्मॉल aij इन कैपिटल A इज, ये क्या होता है बच्चों, माइनर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी वर्ड, लिख लो। दिस इज द माइनर MIJ ऑफ AIJ इन कैपिटल A इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर n-1 होंगे, एंड obtained by leaving ith row and jth column of the matrix कैपिटल A। समझ रही हो, मीन्स वो वाला मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आपके पास ये वाला माइनर में पहली बार सिखा दूंगा, उसके बाद में रिजल्ट पे आ जाता हूँ, नहीं तो वो माइनर और कोफैक्टर का यूज थोड़ा होता है इस रिजल्ट में, इसलिए मैंने वो थोड़ा आपको ब्रेक लिया है, ठीक है। तो ये माइनर का डेफिनेशन ये होता है। कोफैक्टर का डेफिनेशन ये बनता है कि भैया कोफैक्टर को हमेशा CIJ से नोटेशन दिया जाता है। कैपिटल C यही है, कैपिटल CIJ इज नथिंग, इट इज डिफाइंड -1 raised to the power I plus j टाइम्स द माइनर ऑफ AIJ। ये होता है नोटेशन है बच्चों।
राइट। तो कोफैक्टर का डेफिनेशन ये बनेंगे, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, देन द कोफैक्टर सी आई जे ऑफ स्मॉल ए आई जे इन कैपिटल ए इज द, समझ रहे हो, इज डिफाइंड एज -1 टाइम्स टू द पावर आई प्लस जे इंटू में द डिटर्मिनेंट ऑफ, ये क्या है माई जे माइनर क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 ऑब्टेन्ड बाय लीविंग ith रो एंड jth कॉलम। यही तो था। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ऐसे भी तो जनरली आप इसको लिखने का तरीका ऐसे भी तो बन जाएंगे, कैपिटल एम आई जे बनेंगे सच दैट आई प्लस जे अगर आपके पास इवन है होगा, एंड माइनस कैपिटल एम आई जे बनेंगे सच दैट आई प्लस जे आपके पास ऑड है। अगर ये हुआ, ये सम अगर हुआ इवन, देन ये पॉजिटिव बन जाएंगे, सिर्फ एम आई जे रहेंगे। अगर ये हुआ ऑड तो ये वाला नेगेटिव बच जाएगी। तो यही तो कोफैक्टर है। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर निकालूं, माइनर अगर कोफैक्टर निकालूं, तो भैया माइनर के लिए क्या बनेंगे, m11 मैंने लिया। m11 का मतलब क्या है, ये माइनर होता है, एम आई जे मीन्स स्मॉल ए आई जे का, इस एंट्री का मीन्स इस 1 का अगर किसी ने भी आपको माइनर पूछा तो वो होता है, ये एक स्क्वायर्स ऑफ मैट्रिक्स का होता है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो बाय लीविंग ith रो एंड jth कॉलम। ये अगर a11 है तो फर्स्ट रो को छोड़ दो, सेकेंड मीन्स फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, और जो बचा हुआ पोर्शन है ये होता है इसका डिटर्मिनेंट ले लो। वो होता है माइनर किसका, 1 का भैया। ये क्या होता है, दैट मीन्स माइनस का 12 माइनस का 10 दैट मीन्स -22। तो यहाँ से कोफैक्टर C11 क्या बनेंगे, क्या इसका सम क्या है, 1 + 1 का सम 2 है, इवन है, तो भैया एम आई जे ही रहेंगे, दैट मीन्स -22 ही रहेंगे। ये बड़ा आसान है। तो M12 मैंने लेके चला, दैट मीन्स M12 अब की बार ये है, A12 को तो लेना है, तो 2 का माइनर मुझे चाहिए, 2 का माइनर मुझे चाहिए। तो क्या करना है, ये एक डिटर्मिनेंट होता है किस ऑर्डर के, n-1। अगर ये 3 क्रॉस का है तो 3 - 1 2 × 2 का एक मैट्रिक्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, बाय लीविंग ith रो एंड jth कॉलम, मीन्स ith रो फर्स्ट रो को छोड़ दो एंड jth कॉलम मीन्स सेकेंड कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ दो, जो बचा हुआ है ये वाला 0 × -3 0 × 5 जो कि 0 बनेंगे। और C12 भी क्या बनेंगे, ये -0 तो 0 है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका सम नेगेटिव है, ऑड है तो माइनस आएंगे, तो यही आएंगे। या फिर सिर्फ खाली एक 0 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आपको M13 फाइंड आउट करना है तो वो डिटर्मिनेंट लेना है, आपको फर्स्ट रो को छोड़ना है और थर्ड कॉलम को छोड़ना है, इसको छोड़ना है, 0 × 2 0 × 4 ये भी 0 है, तो C13 भी 0 आएंगे। सारा का सारा माइनर आपको फाइंड आउट करना है। M21 मुझे फाइंड आउट करना है। M21 मीन्स क्या है, ये सेकंड रो को छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, इसको और इसको छोड़ के जो बचा हुआ पोर्शन है कौन है, ये और ये और ये और ये, 2 × -3 दैट मीन्स -6 दैट मीन्स माइनस का 12 है। तो C12 करो, C21 है ये, C21 अगर कैलकुलेट, इसका सम 3 आता है जो कि ऑड है तो नेगेटिव रहेंगे, इसके लिए नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव था तो ये वाला पॉजिटिव बन जाएंगे। ऐसे ही आपको 12th क्लास में जैसे फाइंड आउट करते थे वो होता है आपके पास माइनर एंड कोफैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए। समझ रहे हो, ऐसे ही आपको करके वो डिफाइन करना है। मैंने डेफिनेशन और सारे चीज़ें आपको समझाया, ओके।
तो नंबर 1 रिजल्ट पे आ जाओ। मैं क्या थीम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से सीखना है। ये मैंने मिटा के दूसरी बार लिख दूंगा, यहाँ 1 और यहाँ 1 2 3 यही था। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थीम मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखो आपने तो भैया एक्सपांड करके तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, तो मैं एक्सपांड नहीं करके वो डिटर्मिनेंट में फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो क्या करो, आप इस मैट्रिक्स का कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम पकड़ो। समझ रहे हो, आपकी मर्जी है वो। कोई बच्चा कहता है सर मैं ये सेकंड कॉलम पकड़ा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, इस सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड आउट कर लो। मीन्स सी ये वाला क्या है, C1 2 है ना, ये C1 2 है। ये वाला पोजीशन क्या है, A2 2 है। दैट मीन्स C1 2 फाइंड आउट करो, C2 2 फाइंड आउट कर लो, एंड C ये वाला पोजीशन क्या है, 3 2 है। 3 2 फाइंड आउट कर लो। मीन्स ये 1 + 2 3 है, तो नेगेटिव आएंगे, तो नेगेटिव आके जो डिटर्मिनेंट बचेंगे वो इसको अगर क्या करना है, फर्स्ट रो को छोड़ के सेकंड कॉलम को छोड़ना है। मीन्स इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये वाला छोड़ेंगे तो ये 0 × दिस 0 × दिस, दैट मीन्स 0, तो यही तो 0 बना। ओके जी, तो ओके C2 2 मुझे फाइंड आउट करना है। C2 2 मीन्स ये वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है, सेकंड रो मीन्स सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो को छोड़ना है। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन बचा है 1 × -3, तो 1 × -3 तो -3 × माइनस ये वाला इसको और इसको छोड़ना है, तो ये वाला 0 बनेंगे, तो ये वाला -3 बना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो C3 2 फाइंड आउट कर लो। ये वाला C3 2 मीन्स थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को छोड़ना है। मीन्स इसको और इसको डिलीट करना है, तो 1 × 5 दैट मीन्स 5 माइनस 0 × 3 दैट मीन्स 0। तो इसका सम कितना है, 2 + 3 5 है, ऑड नंबर है, तो माइनस आएंगे। ये ऐसे करो, माइनर के चक्कर में ना पड़ो, टाइम सेव हो जाएंगे। वो इतनी बात क्लियर है। तो रिजल्ट क्या कहता है, आपने इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इसके बराबर आ जाएंगे। किसके बराबर है, तो भैया ये जो आपने फाइंड आउट किया है ना, वो एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। मीन्स ये वाला पकड़ो, 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, 0 को, उसके साथ प्लस करना है 4 को, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -3 के साथ, तो -3 करना है, उसके ऐड कर किसके साथ करना है, 2 × 2 में ये -2। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, सॉरी -5, तो इसको सम कर लो, ये 0 -12 -10, देखो -22 आ गई। ये भी एक तरीका होता है, ये रिजल्ट है भैया, थ्योरम है ये तुक्का नहीं लगा है। तो ये बोल रहा है आप किसी भी रो या फिर किसी भी एक कॉलम पकड़ो, उसका कोफैक्टर फाइंड आउट कर लो और उस एलिमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको मल्टीप्लाई करके सिर्फ ऐड कर लो, वो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के बराबर है। समझ रहे हो, तो ये बोलता है आपने अगर इसका कोफैक्टर निकाल के इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर ऑदर कॉलम आपने पकड़ा है, आपने कॉलम लिया है ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ऑदर मीन्स इसके अलावा और कोई अगर कॉलम पकड़ा है तो वो जो होता है वो 0 आ जाएंगे उसका डिटर्मिनेंट। समझ रहे हो, ये 2 रिजल्ट मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है। राइट माय डियर स्टूडेंट, तो आप लिख लेना है पोस्ट करके, लेट कैपिटल A इज इक्वल्स टू Aij be a square matrix of order n, then the sum of the product of elements of any row or column with their cofactors is always equal to determinant of capital A।
समझ रही हो। सेकंड का, लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर्स ऑफ द corresponding elements of some other row और कॉलम इज 0। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये बनता है आपके पास दो रिजल्ट। 1 2 मैंने आपको समझा दिया है। अगर वही कॉलम अगर जिसको पकड़ा है उसका कोफैक्टर फाइंड आउट कर लो, उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे वो डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएंगे। एंड उसके कॉलम्स की अनदर कॉलम अगर आपने पकड़ के मल्टीप्लाई कर लिया वो हमेशा 0 ही आएंगे। ओके, ये हो रहा है सेकंड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट को आप ऐसे लिखना है कि भैया आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, मैं बोलता हूँ भैया थोड़ा छोटा सा लेंगे तो 2 क्रॉस 2 का मैं लेता हूँ। 1 2 3 4 मैंने लिया है 2 क्रॉस 2 का, राइट। इसका डिटर्मिनेंट एक बार मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो 4 - 6 दैट मीन्स -2, राइट माय डियर स्टूडेंट। ओरिजिनल मैट्रिक्स जो था उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू -2 आया। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, इसका इंटरचेंज कर दूंगा एक रो कॉलम को, दैट मीन्स 3 4 एंड 1 2 अगर मैं ऐसे करूँ तो अब मुझे बताओ ये इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 6 - 4 दैट इज 2। क्या नंबर चेंज है? यहाँ भी 2 आया था, वहाँ भी 2 आया था, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, वो पॉजिटिव का 2 है। यहाँ से आप समझ रहे होंगे मैं क्या ये जो रिजल्ट मैं देने जा रहा हूँ। तो थर्ड रिजल्ट ये बना, इफ देखो the value of the determinant is remain unchanged if its rows and columns are interchanged। ये बना थर्ड रिजल्ट। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का दो मीन्स रो या कॉलम अगर इंटरचेंज करोगे जैसे मर्जी, रो कॉलम हो कोई दिक्कत नहीं। मैंने रो इंटरचेंज किया, आप कॉलम भी इंटरचेंज कर सकते हो, वही वैल्यू। देखो ना, इसको अगर मैं B मान लेता हूँ और ऐसे मैट्रिक्स बनाता हूँ, मैं कॉलम से इंटरचेंज करूँगा ऐसे, दैट मीन्स 2 4 2 4 1 3 अगर मैं करूँ, यही तो वही तो आया। तो 6 - 4 दिस इज द 2। क्लियर है? आप कोई रो कोई कॉलम इंटरचेंज कर लो, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो जो 2 है अभी भी 2 है। ये बना थर्ड रिजल्ट। तो थर्ड रिजल्ट आप लिख लेना है, इफ क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखना है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। लेकिन क्या चेंज होता है भैया, वो लिख लो फोर्थ रिजल्ट। ये बोलता है द वैल्यूज ऑफ ए डिटर्मिनेंट, नहीं ऐसे लिखो, इफ एनी 2 rows और एनी 2 columns of a determinant are interchanged then its value changes by minus sign only। ये जब आप एक रो एक कॉलम को आप अगर इंटरचेंज करोगे सिर्फ माइनस का फर्क आता है बच्चों। अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 5 है, अगर आपने रो या कॉलम को इंटरचेंज करके न्यू मैट्रिक्स B बना लिया, उसका डिटर्मिनेंट अगर फाइंड आउट करेंगे सिर्फ -5 ही आएंगे, सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन चेंज होंगे। तो ये रिजल्ट ऐसे बना, इफ 2 rows, इफ एनी लिखो, if any 2 rows or any 2 columns of a determinant are interchanged then its values changes by minus sign only। सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन का एक फर्क दिखाई देंगे। ठीक है, प्रूफ तो आप सर्टेनली स्किप करो क्योंकि ये बहुत बड़ा भास्ट है। ठीक है, तो रिजल्ट ये बना। फिफ्थ रिजल्ट ये बना, मीन्स आपके पास अगर मैं ऐसे अगर एक डिटर्मिनेंट मीन्स मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 1 2 3 4 6 4 6 0 अगर मैं लिखता हूँ, ये 3 क्रॉस 3 का है। आप जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जाओगे ये गारंटी 0 आएंगे।
तो क्या आप मीन्स आप नज़र क्या लगा सकते हो इसके ऊपर, मुझे बताओ। देखो ये फर्स्ट रो एंड सेकंड रो का जो एलिमेंट्स है डिटो सेम है, आइडेंटिकल है भैया। तो ऐसे बना इफ ईच एलिमेंट्स, देखो ईच एलिमेंट्स ऑफ any two rows या फिर any two columns of a determinant is are identical, then its value is 0, right my dear students। यही बना right। तो if any two rows or any two columns of a determinant are identical, सेम होनी चाहिए, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएंगे, राइट। ये फिफ्थ रिजल्ट बना। सिक्स्थ रिजल्ट यहाँ मैं लिखता हूँ, उसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल चाहिए। तो मैं अगर इसका ही लूँगा, ए मेरे पास 1 2 3 4 था है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। का डिटर्मिनेंट मेरे पास -2 था, ओके जी। ओके रिजल्ट ये कहता है, मान लेता हूँ कि भैया इस मैट्रिक्स को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 मैंने कर लिया, उसका मैट्रिक्स में बी नाम दे दिया। तो क्या मैट्रिक्स बनेंगे, तो ये वाला जो क्वांटिटी है ये 5 10 ये 15 एंड ये वाला 20 बना। तो मुझे बताओ अब की बार ये वाला डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करने जाओगे, तो डिटर्मिनेंट बी आपके पास आता है क्या है, ये क्या है, ये आपके पास ये इतने आएंगे, आपके पास ये 100 माइनस ये वाला कितने आएंगे 150 आएंगे बच्चों, राइट। तो ये वाला नेगेटिव का 50 आया है, ओके राइट। तो देखो क्या आपने जजमेंट क्या, ये 50 है, आपने जजमेंट क्या दिया है, मुझे इतना बता दो, ओके। तो आपने इस मैट्रिक्स को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो क्या फर्क आता है उसको आपको रिजल्ट के तौर पे अगर मैं लिखूं तो उसको थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला थोड़ा लिख दो, उसके बाद हम काम करना शुरू करेंगे, राइट। तो ये वाला क्या हो जाएंगे, ये अगर मैं ऐसे कर दूं 5 स्क्वायर इंटू में -2 कर दूं, तो ये क्या है, ये 5 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही तो है। तो जनरल रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मान लो आपके पास अगर ए कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास है, और k कोई भी नेचुरल नंबर है, राइट, पॉजिटिव इंटीजर है या फिर नेचुरल नंबर बोलो एक ही बात है। तो आपने इस k के साथ a को मीन्स इस कैपिटल A को आपने k से हर एक एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया है ये, और उसका डिटर्मिनेंट अगर चाहिए आपको तो आपको कुछ नहीं करना है, ये के जितने ऑर्डर के मैट्रिक्स है उसकी उतने पावर कर दो और सिर्फ डिटर्मिनेंट रख दो। ये होता है आपके पास बहुत ही शानदार रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेट के अंदर तो मीन्स आई थिंक 2-3 बार आया है नेट के अंदर में, ये सीधा ही पूछा है। इंटरव्यू के अंदर के पूछे जाने फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस भी ये माना जाता है। अगर आपके पास 5 क्रॉस 5 का आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है एंड उस मैट्रिक्स को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो जो न्यू मैट्रिक्स बनेंगे उसका डिटर्मिनेंट क्या है, तो कुछ नहीं है 3⁵ इंटू डिटर्मिनेंट ए बना दो, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर हम 7th रिजल्ट पे जाते हैं। चलिए बच्चों 7th पे आ जाओ। 7th रिजल्ट ये कहता है, मान लेता हूँ आपके पास 1 2 3 4 है, मेरे पास 2 क्रॉस 2 का है, तो एक बार इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर लो, तो ये -2 आ रहा है, राइट, ओके।
तो समझ रही हो। तो अब की बार मुझे क्या करना है, मान लेता हूँ इस मैट्रिक्स को, ये जो है ना मैट्रिक्स है, मैंने इस पहली कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 5 हुआ, ये बना 15, ये आया 2, ये 4। समझ रही हो मैं क्या अब आपको समझ आया। मैंने इस मैट्रिक्स का जो पहली कॉलम है उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है और नई मैट्रिक्स बन गई, उसका नाम मैं बी लेता हूँ। तो चलिए, नहीं तो सेपरेटली बन जाएंगे तो बढ़िया रहेगी, है ना। तो मैंने बी मैट्रिक्स बनाया, तो उसका डिटरमिनेंट निकालो, ये बना 20 माइनस का ये 30, राइट। तो ये बना कितना, माइनस का 10 हो गई। समझ रही हो ये रिजल्ट क्या कह रहा है, ये कुछ नहीं कहता है भैया। आपके पास अगर ये ऐसे कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो कुछ नहीं करना है, उस मैट्रिक्स को किन्हीं भी हर एक एलिमेंट्स को, हर एक बच्चों, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, नहीं, इस मैट्रिक्स का या फिर डिटर्मिनेंट का बोलो, वो किन्हीं भी एक रो या फिर किन्हीं भी एक कॉलम्स का हर एक एलिमेंट्स को किसी भी कांस्टेंट के से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो नई मैट्रिक्स या फिर नई डिटर्मिनेंट बनेंगे, उस नई डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, k टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ a आएंगे। मीन्स जिस स्केलर से आप वो सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वही आएंगे। देखो ना, 5 इंटू 2, 5 इंटू -2 दैट इज -10। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स। तो रिजल्ट ये बना, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या फिर और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर, बाय ए कांस्टेंट के, देन द, ऐसे बोलो, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। इस ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, -2 था। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 से। वो जो नई डिटर्मिनेंट बन गई उसका जो वैल्यू आप चाहते हैं, कुछ नहीं आएंगे, इतने कष्ट मत करो, 5 से इससे मल्टीप्लाई कर लो, वो जो आएंगे वही है। ओके, तो इसका तो ऐसे ही 7th 8th रिजल्ट अगर आप बनाना चाहते हो तो कॉमन भी तो ले सकते हो, मल्टीप्लाई अगर किसी से कर सकते हो कॉमन भी तो ले सकते हो बच्चों, ठीक है। वो बना 8th रिजल्ट। अब 9th रिजल्ट आप लिख लेना। मान लेता हूँ आपके पास कुछ ऐसे सिचुएशन है, a + b एंड c + d e + f है, एंड यहाँ मैंने कुछ भी x y z है एंड w यहाँ अगर मेरा कुछ भी g h अगर है, ये 3x3 मैट्रिक्स आप देख रही हो। कुछ रो ऐसे हैं जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन में है या फिर सम में, कुछ टर्म के सम में लिखा है, तो उसको लिखने का तरीका ऐसे बनेंगे भैया, ए कर लो। समझ रहे हो, जो रोस होते हैं आपको वही सिर्फ पकड़ना है बच्चों, ठीक है। ए और ये वाला सी और ये वाला ई करके, ये वाला एक्स वाई जेड डब्ल्यू जी हैच करके प्लस में, और जो बचा है ये बी और जो ये डी और ये एफ और एक्स वाई जेड डब्ल्यू जी h. This is the way of writing this determinant in terms of this type. तो ये क्या बनेंगे, 9th रिजल्ट लिख लो। इफ देखो, इफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट बच्चों, ऐसा नहीं है कि यहाँ ऐसे हैं, नहीं, ईच एलिमेंट बोला e + f है। या इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, एक रो या फिर एक कॉलम, कोई समस्या नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा होना चाहिए। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। देखो ये टर्म्स है, ये 2 टर्म्स है,
ये 3 4 भी हो सकता है जितना। अगर मैं यहाँ और एक ऐसे अगर बनाऊं, मान लेते हैं यहाँ मैंने कुछ भी P लिया, यहाँ Q लिया, यहाँ अगर R लिया, तो इसकी रिस्पेक्ट में एक P Q R बन के X Y Z बन के यहाँ W G H ऐसे और बनता। जितने आप बढ़ाओगे उसी तरह आपको ये लिख के चले जाना है, और इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, लेकिन इसको करना थोड़ा बहुत लेंदी हो जाता है। तो ऐसे करके सेपरेटली फाइंड आउट कर लो ना, बढ़िया आसान रह जाएगी। ये तो मैंने अननोन वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, पता नंबर आएंगे बच्चों। ओके, तो रिजल्ट बना if each element of a row or column of a determinant can be expressed as 2 or more terms, then the determinant, इस determinant को can be expressed as 2 or more determinant। ये determinant है, मैट्रिक्स नहीं है। जब मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ तो आप बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हाँ डिटर्मिनेंट के बारे में ही हम पढ़ते हैं अभी, जो प्रॉपर्टी सारे समझ रहे हो। अगर मेरे से अगर ये डंडे ऐसे मैट्रिक्स का साइन लग जाता है तो उसको आपको कंफ्यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो डिटर्मिनेंट माना जाना चाहिए, क्योंकि आदत एक बन जाता है लिखने का। समझ रहे हो बच्चों? तो ये वाला आपको ये हुआ 9th रिजल्ट। 10th रिजल्ट पे लिख लो कि मान लेते हैं आपके पास ऐसे हैं 0 0 0 1 2 3 4 0 4 9 अगर है, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर फाइंड आउट करोगे तो वो 0 आएंगे। किस लिए? इसके लिए 0 आया, मीन्स इस रो को मैं पकड़ूंगा, उसकी वक्त एक्सपांड कर दूंगा, एक्सपांड करने से वो चीज़ें 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, टोटल ही 0 बन जाएंगे। मीन्स इसको अगर अंग्रेजी में लिखो, कैसे लिखते हो? ऐसे लिखोगे if each element of a row or a column of a determinant। देखो मेरी मैट्रिक्स ही बन जाता है, क्यों मुझे पता नहीं है। समझ रहे हो? ये डिटर्मिनेंट का साइन है। मीन्स डिटर्मिनेंट को देखो, किन्हीं भी एक रो या फिर किन्हीं भी एक कॉलम अगर आपके सारे एलिमेंट्स अगर 0 है, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो हमेशा 0 आएंगे। Means if each element of a row or column of a determinant is 0, then its value is always 0। ये बनेंगे 10th रिजल्ट बच्चों। 11th रिजल्ट आप लिख लेना है कि भैया आपके पास अगर A एंड B कोई स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n है, तो ऐसा नहीं है डिटर्मिनेंट आप उस दो मैट्रिक्स का प्लस कर लो। अब की बार मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स आप सम कर लो, उसका डिटर्मिनेंट निकालो और वो सेपरेटली डिटर्मिनेंट आप निकालो, वो देखोगे वो इक्वालिटी का मेंटेन होना कोई खास बात नहीं है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं हो सकता है कि भैया ऐसा। फॉर एग्जांपल आप ले लो ना, मैं मान लेता हूँ कि भैया फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट ए को मैंने 1 2 3 4 मैंने लिया और इसका डिटर्मिनेंट मुझे आता है जो कि -2 है। बी एक मैट्रिक्स लूँगा मैं -1 0 3 4 है, राइट और इसका डिटर्मिनेंट में बी फाइंड आउट करूँगा, कितने आएंगे? -4 आएंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे a प्लस बी करना है, उसका डिटर्मिनेंट लेना है। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट इसको सम करना है, a प्लस बी ना बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सम कर लो, ये 0 आ जाएंगे। दिस प्लस दिस 2 प्लस 0 दैट मीन्स 2, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 4 दैट मीन्स 8। इसका डिटर्मिनेंट 0 -12 है, दैट मीन्स -12 आया। तो किसके इक्वल दिखाना है बच्चों? क्या ये मुझे बताओ, अब मुझे बताओ डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितने हैं? -2 -4, तो -6 बना और ये -6 के बराबर नहीं है। तो वेरीफाई हो गई कि भैया दो मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का होनी चाहिए, सेम ऑर्डर मैंने लिया है।
और सेपरेटली फाइंड आउट किया मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और देखा, उसका सम किया, -6 आया, इसको सम करके डिटर्मिनेंट मैंने लिया, उसका -12 आएंगे। ऐसा जनरली कोई भी ट्रू नहीं है। ये नो वाला है सर, यस वाला दे देंगे, यस लो, मान लेता हूँ मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूँगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बढ़िया सा मैट्रिक्स है हमेशा, और इसके लिए मैट्रिक्स बी में लूँगा कि भैया ऐसे लेंगे तो मुझे लगता है समस्या हो जाएंगे। एक काम कर लेते हैं, जीरो मैट्रिक्स ही ले लेंगे, इसका भी ज़ीरो आएंगे, इसका भी ज़ीरो मैट्रिक्स ले लेंगे, तो ये बढ़िया रहेगी। राइट माय डियर स्टूडेंट, a प्लस बी करेंगे, वो भी ज़ीरो आएंगे, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b, जो प्रूफ हो गई। देखो, एक यस वाला के लिए मैंने जीरो मैट्रिक्स ले लिया, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आएंगे, तो सम करो घटा लो हमेशा जी। लेकिन जनरली ऐसा नहीं है। आप बोलेंगे सर ये ऐसा, इसको सही मानने के लिए क्या जीरो मैट्रिक्स ही है? ऐसा किसने बोला भैया? मेरे टाइम को सेव करने के लिए मैंने ये वाला लिया। आप ऐसे मन में आपको खुद से करना है बच्चों। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लीनियर अलजेब्रा में एक्सपर्ट कब बनेंगे आप? ऐसे ही एग्जाम्पल बना के आपको दिमाग को शार्प करना है बच्चों, तब जाके कुछ बात बनेगी। ठीक है, ये हुआ 11th रिजल्ट। लेकिन 12th रिजल्ट ऐसा है, अगर इसका डिटर्मिनेंट लिखोगे, ये एक नंबर है भैया। नंबर तो भैया कम्यूट हो सकते हैं हमेशा, तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, या फिर आपको b इंटू ए ऐसे लिखो। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कंफ्यूज करने के लिए। आप डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी फाइंड आउट कर लो, ये ऐसे खुल जाएंगे। ऐसे लिख भी सकते हो भैया, ये तो नंबर है, ये डिटर्मिनेंट एक नंबर है भैया। नंबर को तो 2 इंटू 3 को आप 3 इंटू 2 तो लिख सकते हो, इसमें क्या बड़ी बात है? ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये 110% ट्रू है। बस इतना ही रिजल्ट है डिटर्मिनेंट के ऊपर। ओके माय डियर स्टूडेंट, आपको अगर आता था तो बढ़िया है। अगर किसी को कोई समस्या फेस कर रहा था, वो आज के बाद वो उसके कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए बच्चों, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर पे चलते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ आपके सामने सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, उसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये बनेंगे बच्चों कि आपके पास अगर ये कोई मैट्रिक्स AIJ है और ये n क्रॉस n ही होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये जो मैट्रिक्स को सिंगुलर तब कहा जाएगा अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट किया और देखा आपको अगर नॉन ज़ीरो है तो भैया वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो मान लेते हैं ए आपके पास 1 0 0 1 है, तो भैया अब मुझे बताओ इस मैट्रिक्स को सिंगुलर कहा जाएगा या नहीं है? भैया ज़ीरो और सिंगुलर में ज़मीन और आसमान की फ़र्क है, समझ रहे हो? और इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 1 है भैया, नॉन ज़ीरो आया है, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, ये मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो भी है। समझ रहे हो? ये मैट्रिक्स ज़ीरो नॉन ज़ीरो का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो नॉन सिंगुलर है, और ज़ीरो अगर आया डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ओके तो अगर मैं बोलूँ ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0 एंड मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बोलना है आपको। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब की बार स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही काम करेंगे, नॉन स्क्वायर में आप छोड़ दो।
ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। तो डिटर्मिनेंट के ऊपर आपको अगर कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम या फिर आपको अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके भेज देना कि सर इसके बारे में, ये डिटर्मिनेंट का ये भी तो एक प्रॉपर्टी है। ऐसे भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ ना, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स है आपका थोड़े ना। ठीक है, आपका भी हो सकता हूँ, डिस्कस में बहुत सारे चीज़ निकल के आ जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बस डिटर्मिनेंट के ऊपर ये इतनी बातें मुझे इम्पोर्टेंट लगा। काफ़ी सारे नेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके ऊपर मैंने थीम आपको समझाने की कोशिश किया है। आई होप इसमें मैंने आपको कुछ नया तो दिया है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम, क्वेरी आप फेस करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके ऊपर बहुत ही अपने कमांड स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।